हेलो दोस्तों, तो मैंने आरटीआई से सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई है बिजनेस लॉ की, जिसमें मुझे 55.5 मार्क्स मिला हुआ है और रिज़ल्ट में मुझे 65 मार्क्स शो हो रहा है। जो 9.5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है आईसीएआई ने, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि मुझे कितने मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चन में कैसे मार्क्स देता है, आईसीएआई प्रोवाइड करता है कितना लिखने पे। तो मैंने सबसे पहले सिक्स्थ का ए पार्ट किया है। सिक्स्थ का ए पार्ट जो कि है 7 मार्क्स का, जिसमें से मुझे 1.5 मार्क्स मिला हुआ है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। शायद मैंने प्रोविज़न गलत लिख दिया है या अलग लिखा है, और टोटल मुझे 1.5 मार्क्स मिला हुआ है सिक्स्थ के ए में। उसके बाद मैंने सिक्स्थ का बी पार्ट किया हुआ है। सिक्स्थ का बी पार्ट ये भी 6 मार्क्स का, जिसमें से मुझे 5.5 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक मार्क्स मिला हुआ है, 0.5 तो काटता ही है ऐसे। और ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था एकदम। तो ये बुक की लैंग्वेज में मैंने कोई याद की थी, मैंने लिखी, वही लिखी है। तो यही है सिक्स्थ का बी, जिसमें से मुझे 2.5 इधर मिले और 3 इधर, तो 5.5 मिले हुए हैं। उसके बाद मैंने सिक्स्थ का सी पार्ट किया हुआ है, जो कि अगेंस्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स वाला था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा था, थोड़ा मोड़ा सिमिलर डायरेक्ट था, जो कि राइट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो केसेस बनाए थे। तो इस सिक्स्थ का 7 मार्क्स का था, इसमें मुझे 4 मार्क्स दिया हुआ है। अगेन मैंने बना के लिखा था, ये मुझे याद नहीं था, तो मैंने बना के जो आया लिख दिया। तो इसमें से मुझे 4 मार्क्स दिया हुआ है सिक्स्थ के सी में। तो टोटल मुझे 6 में 11 मार्क्स दिया हुआ है 20 में से। उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन किया है, 4 क्वेश्चन जो कि बेलमेंट वाला था। जो जो मुझे आते थे पहले मैंने वो किए, जो जो याद थे, ताकि जल्दी जल्दी में टाइम वेस्ट ना हो सोचने में। पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेरा लग रहा था, वो हुआ नहीं, अलग बात है। तो ये इसमें से मुझे मिले हुए हैं फोर्थ के ए में 4.5 मार्क्स 7 में से। तो ये भी मैंने ठीक ही लिखा, कंक्लूज़न भी सही ही दिखा रहा है, टोटल पूरा मार्क्स नहीं देता है इसे। उसके बाद फोर्थ का बी है, बी का फर्स्ट है, जिसमें से मुझे 5.5 मार्क्स मिले हैं 3 में से। एक ही पीस का आंसर लिखा है, ज़्यादा लिखा ही नहीं है। शायद प्रोविज़न गलत लिखा है, मैंने अलग लिखा है शायद, इसलिए 0.5 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने फोर्थ का बी है, जिसका सेकंड पास है, प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ, ये 4 मार्क्स का आया था। जिसमें से मुझे 3.5 मार्क्स मिला हुआ है, जबकि मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है। और उसके बाद मैंने फोर्थ का सी पार्ट किया है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पहला चैप्टर का है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में पूछा था। ये रहा लॉ एंड जस्टिस, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और ये फोर्थ का सी पार्ट में आया, तो फोर्थ का सी में मुझे मिले 3.5, 6 मार्क्स का। अगेन ये भी मैंने याद किया हुआ था पूरा। उधर राइटिंग नहीं समझ आ रही, इतनी स्पीड में लिख रहा, राइटिंग ख़राब हो जा रही है, तो अगेन उस पर आपको देखना होगा भाई। उसके बाद मैंने सेकंड किया है ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट में मुझे मार्क्स मिले हुए हैं 3.5 मार्क्स मिले हुए 7 में से। तो 3.5 मार्क्स मिले हुए ये रहे सेकंड का ए। मैंने ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा ही नहीं, आंसर 1-1.5 पेज 2 पेज, इससे ज़्यादा लिखा ही नहीं। 3.5 ए मार्क्स मिले, ठीक ही मार्क्स मिले हैं। फैक्ट ऑफ द केस भी कम ही लिखा है मैंने। ये भी इजी क्वेश्चन था, सेक्शन भी लिखा है इसमें, तो सिलेबस उसका था, जो भी यूनिक क्वेश्चन था, एक अलग क्वेश्चन जो आया था इस बार।
सेकंड का ए, उसके बाद मैंने किया सेकंड का सी। सेकंड का सी किया, बी नहीं किया है, तो सेकंड का सी का प्रोविज़न गलत है। सेकंड का सी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन था। तो पूरी बुक की लैंग्वेज लिखी तभी भी गलत, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन नोटिस इज दैट आउटसाइडर इज नॉट डीम टू नॉलेज इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें मुझे 3.5 मार्क्स मिला हुआ है सेकंड का ए में, सेकंड का सी में, सॉरी सेकंड का सी। शायद ये बी मार्क्स है, मैंने गलत लिखा है, मिस्टेक किया मैंने, शायद ये बी है, सेकंड का बी है, मैंने गलत मिस्टेक कर दिया है। सेकंड का बी है, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने सेकंड का सी मार्क्स पार्ट किया हुआ है फर्स्ट, ये भी छोटा सा किया हुआ है, सी का फर्स्ट। तीन मार्क्स का, इसमें 2 मार्क्स में दिया हुआ है इसने। उसके बाद सेकंड का सी का सेकंड पार्ट किया हुआ है, इसमें मुझे 3 मार्क्स का, इसमें मुझे 1.5 मार्क्स मिला हुआ है, तो टोटल से सेकंड क्वेश्चन में मुझे 20 में से 12 मार्क्स मिला हुआ है। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है लास्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने पहले किया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में से है, एजेंट को एक्सीड कर सकता है अथॉरिटी, तो वो वाला क्वेश्चन था। केस लॉ था, केस लॉ को पहले प्रोविज़न, फैक्ट और कंक्लूजन लिखा है मैंने, मीन्स सही है लेकिन मैंने छोटा छोटा लिखा है, इसलिए पूरे मार्क्स नहीं दिया इसे ने। 4 मार्क्स दिया हुआ था, तो इसमें अब मुझे सेकंड का बी किया हुआ है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट के बी, ये भी कितने मार्क्स का है, फर्स्ट का बी। सेक्शन भी लिखा है, सेक्शन स्मॉल कंपनी वाला था, स्मॉल कंपनी जब पेड ऑफ 4 करोड़ 40 करोड़ ये वाला था, तो इसमें मुझे अगेन 4 में से 2 मार्क्स मिले, केस लॉ भी था। तो कंक्लूजन में मैंने लिख रखा है, एक कंक्लूजन शायद गलत लिख दिया है, ये लिमिटेड है तो पहले से ही पब्लिक है, तो ये प्राइवेट हो ही नहीं सकती, स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। और ये बी का सेकंड पार्ट है, बी का सेकंड पार्ट तो सेक्शन 26 वाला मैंने लिखा हुआ है, एसोसिएट कंपनी। इसमें मुझे कंक्लूजन भी लिख रखा है मैंने, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिला हुआ है, 3 में से, 3 ही का क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा शीट ली थी, तो सेकंड का ए, उसके बाद मैंने थर्ड का ए किया है, थर्ड का ए जिसको 7 मार्क्स का था, तो 4 मार्क्स मिल गया मुझे, 4 मार्क्स मिल गए। इनकमिंग पार्टनर वाला का लेवल होता है कि नहीं, तो इसमें भी केस लो था अगेन, तो केस लो मैंने बना के लिखा था, तो कंक्लूजन तो मैंने बना के लिखना पड़ता है। 4 मार्क्स मिले हैं थर्ड के ए में 7 में से। उसके बाद मैंने फर्स्ट का सी किया था, जो छोड़ दिया था मैंने, फर्स्ट का सी, इसमें 3.5 मार्क्स मिले हुए मुझे, तो इसमें 2 पार्ट थे शायद, आई गेस 2 पार्ट थे। सेक्शन 36 वाला था, आउटगोइंग पार्टनर वाला था, पार्टनरशिप का, और एक वो था जो बताना था कि एवरी पार्टनर, सेक्शन 14 का EF वाला था, तो इसमें मुझे 3.5 मार्क्स मिल गए हैं। एक पार्ट तो मैंने छोड़ दिया इसका, यह शायद पढ़ने में गलती हो गई, इसने जल्दी के चक्कर में हो गया। और उसके बाद मैंने नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी वाला था, ये याद किया था मैंने, सेक्शन 128, ये पूरा मैंने एज इट इज लिख दिया है, इसमें मुझे 2.5 मार्क्स मिले, और दोनों
इसमें 2 पार्ट थे, डिस्चार्ज वाला भी लिखना था, इनवैलिडेशन और कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो उसका ये पॉइंट है। इसमें मैंने सेक्शन लिखे सब जो आ रहे थे। अगेन इसमें भी मुझे 5 मार्क्स मिला हुआ है 7 में से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि ICAI कैसे मार्क्स प्रोवाइड करता है, कितने मार्क्स प्रोवाइड करता है। आप पास तभी हो सकते हैं जब आप फुल अटेम्प्ट करके आए। मैं पिछले 2 अटैम्प्ट में 60 अटैम्प्ट करके आ रहा था, जिसके कारण मार्क्स ही कम आए हो जा रहे थे। पासिंग के आसपास रहोगे तो रिस्क बना रहेगा। ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओगे तो कम से कम 3-4 2 मार्क्स हमें दे ही देता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।